हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख के कारगिल में पहला एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया गया है। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजित किया जाएगा और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से लद्दाख के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। तो ये रहा इंडिया के मैप पे लद्दाख। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख की उत्तरी सीमा काराकोरम पास के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ और लद्दाख की पश्चिमी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। लद्दाख में 2 जिले हैं। पहला है लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, दूसरा है कारगिल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख में ही स्थित है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। और हाल ही में लद्दाख सरकार द्वारा हिम तेंदुआ को लद्दाख का राजकीय पशु भी बनाया गया है। लद्दाख सरकार द्वारा हाल ही में योन टैब योजना शुरू की गई थी। इसके तहत लद्दाख में 12,300 टैबलेट वितरित किए गए थे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क कहां बनाया गया है? तो ये पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर हाल ही में कहां बनाया गया है? तो ये लद्दाख में ही बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां बनाया गया है? लद्दाख में ही बनाया गया है। और विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाल ही में हाई स्पीड पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है लद्दाख के लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजी स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में ही स्थापित किया गया है। लद्दाख में ही जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत की गई है। लद्दाख में ही हाल ही में हेमिस महोत्सव और नोमैडिक फेस्टिवल बनाया गया है। 100% कोविड-19 का फर्स्ट डोज पूरा करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना है? तो ये लद्दाख ही बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लूफी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा के द्वारा लूफी मिशन 16 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह पर ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए यह पहला मिशन नासा का लॉन्च किया जाएगा। अब ट्रोजन क्या होते हैं? तो ये एक खगोलीय पिंड है जिनका यह मिशन क्या करेगा? अध्ययन करेगा। नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं विल नेल्सन। और नासा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो नासा के संस्थापक माने जाते हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। हाल ही में इसरो और नासा मिल करके 2023 के अंत तक एक निफार उपग्रह लॉन्च करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। और नासा द्वारा ही 2023 के अंत तक चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करने के लिए एक वाइपर रोवर लॉन्च करेगा। नासा द्वारा ही 2023
30 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए एक दबीची प्लेफ और बेरिटाफ मिशन लॉन्च करेगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में मंगल ग्रह पर एक नासा द्वारा पहला रोवर परसिवियरेंस रोवर भेजा गया था और यह परसिवियरेंस रोवर ने मॉक्सी उपकरण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड से 10 ग्राम O2 का उत्पादन किया था और यह ऐसा पहली बार हुआ है परसिवियरेंस रोवर के द्वारा, जो कि नासा का यह पहला रोवर मंगल ग्रह पर भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य एवं जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, अमेरिका के साथ भारत ने स्वास्थ्य एवं जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है। अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किया है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क और यहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉय बाइडेन यहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं कमला हैरिस, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और भारत और अमेरिका के बीच में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आयोजित की जाती है जिसका नाम है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। भारत और अमेरिका के बीच में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, लेकिन अब यह 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार एक्सरसाइज यह एक नौसेना का एक्सरसाइज है चारों देशों के बीच में। अब यह इंडिया और अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है, ये याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका और भारत ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन किया है, ये याद रखिएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस यह हर साल सितंबर माह के लास्ट गुरुवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 30 सितंबर को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिप्स हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है UK लंदन में, ये याद रखिएगा। अब सितंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज आया है, तो अब तक जितने भी डेज बनाए गए हैं सितंबर माह में उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस। 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस और 4 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस यह सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा पहला शनिवार। 5 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 8 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को बनाया गया है हिमालय
सूर्योदय दिवस और तेलंगाना भाफा दिवस और विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 10 सितंबर को बनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा महाकवि दिवस बनाया गया है। 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस बनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया गया है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस जिसे नेशनल इंजीनियरिंग डे के रूप में भी जाना जाता है और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। ये तीनों डेज 15 सितंबर को बनाए गए हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया गया है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस और 18 सितंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और सितंबर माह के तीसरे शनिवार को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। और सितंबर माह का तीसरा शनिवार कब पड़ा तो यह 18 सितंबर को ही पड़ा। 21 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 22 सितंबर को बनाया गया है विश्व गुलाब दिवस और 22 सितंबर को बनाया गया है विश्व राइनो डे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार मुक्ति दिवस भी बनाया गया है। 23 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 25 सितंबर को बनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को जो कि यह सितंबर माह के अंतिम रविवार को बनाया जाता है, जो कि सितंबर माह का अंतिम रविवार पड़ा 26 सितंबर को, इसी दिन बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस और विश्व नदी दिवस। यह दोनों डे सितंबर माह के लास्ट रविवार को बनाए जाते हैं। 26 सितंबर को ही बनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी बनाया जाता है 26 सितंबर को। 27 सितंबर को बनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को बनाया गया है विश्व रेबीज दिवस और 29 सितंबर को बनाया गया है विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अब बनाया गया है कौन सा डे, विश्व समुद्री दिवस और 30 सितंबर को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे। तो ये थे सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज जो कि 1 सितंबर से सभी बनाए गए हैं 30 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाता फकीरतन 3 दिवसीय नृत्य एवं संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में युवा पीढ़ियों को नाता फकीरतन के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजित किया गया है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। नाता फकीरतन में शास्त्रीय रागों में भगवान श्री कृष्ण जी का भजन गाया जाता है। मणिपुर में आयोजित किया गया है। तो इंडिया के मैप में यहाँ पास स्थित है मणिपुर, जिसकी उत्तरी सीमा नागालैंड के साथ लगती है और मणिपुर की
पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, मणिपुर की दक्षिणी सीमा ये मिजोरम के साथ लगती है और मणिपुर की पश्चिमी सीमा असम के साथ लगती है। मणिपुर का जो DLR नंबर है वह है 160201। यहाँ 16 डिस्ट्रिक्ट हैं और 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीट है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के वर्तमान में CM कौन है तो N वीरेन सिंह यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में मणिपुर के नए गवर्नर कौन बने हैं तो ला गणेशनन यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो ये मणिपुर में ही स्थित है। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नाजला बोर्डेन। इनको कुमैद फैयद जो कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा नामित किया गया है और ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ट्यूनीशिया यह एक उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है ट्यूनिस यहाँ की राजधानी है और ट्यूनीशियन दिनार यहाँ करेंसी चलती है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है तो भारत में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऑप्शन बी, रणबीर कपूर को। भारत में बास्केटबॉल की प्रोफाइल बढ़ाने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। और बात करें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला जो है ऑप्शन पे आलिया भट्ट को हाल ही में सैमसंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और नीरज चोपड़ा को RBI में साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। और सोनू सूद को देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2028 तक कौन सा देश चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगा तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, चीन के द्वारा 2028 तक चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगा जिसमें एक पायलट भी बैठकर जा सकता है। चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो चीन की राजधानी क्या है तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग और करेंसी क्या है तो रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। और हाल ही में चीन ने विश्व की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का उद्घाटन किया है जिसकी चीनी मीडिया के अनुसार इसकी जो गति बताई जा रही है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी मंजूरी दी है चीन के द्वारा। और सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो ये चीन ही है। और जुरोंग रोवर चीन का पहला मार्स रोवर है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि चीन और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज कौन सी आयोजित की जाती है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और रिसेंटली चीन ने बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अवैध व उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। यह एल्डर लाइन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में वरिष्ठ नागरिक के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं में सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एल्डर लाइन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये हैं बीरेंद्र सिंह, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, दिनेश सहारा को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।